हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशन लाल आचारथ। KLAG मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आपका भी मन अशांत एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आपका मन दिमाग रात दिन नकारात्मक गंदे विचार, भय, घबराहट, बेचैनी, अशांति बनी रहती है आपके मन में, या आपका मन अंदर ही अंदर आपको कमज़ोर कर रहा, खोखला कर रहा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप अपने अशांत मन को शांत कर पाएंगे। पहले तो मन होता क्या है? ये मन अपने सिर में होता है जिसे अपन मस्तिष्क भी कहते हैं। मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन। मन का क्या काम होता है? मन का काम सोचना, समझना, महसूस करना, कल्पना करना, याद करना होता है। मन जैसे कि अपनी आत्मा बाहरी इंद्रियों के मध्य कार्य करता है। विचार उत्पन्न करना, मनन करना, चिंतन करना, ये सारे काम मन के होते हैं। मन को शांत करने का उपाय क्या है? तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अशांत मन को आप शांत कैसे करोगे? नकारात्मक विचारों से आप कैसे दूर रहोगे? मन के अंदर गंदे विचार, भय, डर, अशांति को आप कैसे दूर करोगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ उसको आप सही तरीके से सुने। आपको अपना मन को शांत करने के लिए अपने को दूसरों से तुलना करना छोड़ दे। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दे। यानी कि अपन क्या करते हैं, दूसरों लोगों से, जो दूसरे लोग होते हैं उनसे जैसे कि अपनी तुलना करते हैं। जैसे कि पैसे में हो गया, जॉब, रंग, रूप, कद, किसी भी तरीके से अपन दूसरे लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो अपन दुखी होते हैं, अपना मन अशांत होने लगता है। क्योंकि दूसरे लोगों के पास अगर पैसा है तब भी अपन दुखी हो जाते हैं कि भाई इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास में तो कुछ नहीं है। ये इतना जॉब करता है, इतने पैसे कमाता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो काला हूँ, वो गोरा है। तो आप इस तरीके से आपका मन दुखी रहने लगता है, अशांत होने लगता है। तो आप अपनी तुलना दूसरों से न करें, है ना। दूसरों से अपनी तुलना न करें। यानी कि अपन परिवार के लोगों से भी अपनी तुलना करते हैं कि मेरे बड़े बड़े भाई ने तो इतना कुछ कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। समाज के लोगों से भी आप तुलना करते हैं, आसपास के पड़ोसियों से भी तुलना करते हैं, रिश्तेदारों से भी आप अपनी तुलना करते हैं। तो आप अपनी तुलना इन लोगों से करोगे तो दुखी होगे, क्योंकि अपनी तुलना दूसरों से करने पर अपना मन अशांत होने लगता है। तो आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। एकांत में रहें। अगर आपका मन ज़्यादा अशांत रहता है, भय बना रहता है, तो आपको एकांत में रहना चाहिए, भीड़ से दूर रहना चाहिए, आराम देना चाहिए मन को। कम बोले, मौन रहें। यानी कि अपन अगर अधिक बोलते हैं तब भी अपना मन अशांत होने लगता है, भय बना रहता है, उसके अंदर बेचैनी होती रहती है। तो आपको एकांत में रहना चाहिए, भीड़ से दूर रहना चाहिए। किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यानी किसी से भी अपन उम्मीद, आशा न रखें। अगर जैसे कि अपन परिवार वालों से, रिश्तेदारियों से, आसपास के पड़ोसियों से, मित्रों से कोई भी आशा, उम्मीद रखते हैं, जब वो आशा, उम्मीद टूटती हैं तो आपका मन अशांत होने लगता है। क्योंकि आप अपने अंदर सोचते हैं कि मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा किया। तो आप उम्मीद किसी से न रखें। अपने काम से, अपने काम पर फोकस करें, जी जान से मेहनत करें और अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें। किसी पर भी आश्रित न रहें, उम्मीद केवल अपने आप से रखें। खाली न बैठे। खाली समय में आप अपने मन को किसी जगह ध्यान में केंद्रित कर सकते हैं। खाली नहीं रखना चाहिए। जब भी आप खाली बैठे तो उस समय आपको अपने मन को किसी न किसी जगह लगाए रखना चाहिए, जिससे यह मन तरह तरह के इसमें गंदे विचार, नकारात्मक विचार, भय, चिंता,
इसमें उत्पन्न नहीं होगा। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहें। अपने मन को अपने लक्ष्य पर लगाएं। अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें। दूसरों पर आश्रित न रहें। रात दिन अपने लक्ष्य में लगे रहें, जिससे आपके मन को खाली समय नहीं मिलेगा। मन एक जगह स्थिर टिका रहेगा। हमेशा अपने सपनों के पीछे भागे, न कि लोगों के पीछे। बीती बातों को याद न करें। जो बीत चुका है, जैसे कि बीता हुआ सुख दुख लाभ हानि, सबको भूल जाएं। जो भी हुआ है उसे आप भूल जाएं। वर्तमान में जिएं। जो वर्तमान में जो चल रहा है उसको देखें, उस पर फोकस करें। वर्तमान में जीने की कोशिश करें। बीती बातों को आप भूल जाएं। जो अभी चल रहा है उस पर पूरा फोकस करें। जो बीती बातों में, जैसे कि बीता हुए समय में जो भी गलतियां की हैं उन्हें अब दोबारा न करें। यानी कि बीती बातों को आप पूरा भूल जाएं। वर्तमान में जीने की कोशिश करें। भविष्य की चिंता न करें। भविष्य में जो होगा वो किसी को पता नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। अपने हाथ में कुछ नहीं है। जो वर्तमान में चल रहा है, जो भी अपन को वर्तमान में जो प्राप्त है उसको उसको जैसे कि उसकी अपने माता पिता है, पत्नी है, पुत्र पुत्री, पति, जो भी अपने परिवार वाले हैं उनकी चिंता करे, है ना। उनके लिए उनकी जी जान से सेवा करें। जो भी वर्तमान की चिंता न करनी चाहिए। आपको अभी जो वर्तमान में, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो चल रहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। भविष्य की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना। यानी कि जो भी अभी वर्तमान में है उस पर फोकस करें। समय को महत्व दे। समय का सदुपयोग करें। खाली न बैठे। समय का आप सही से प्रयोग करें, है ना। सकारात्मक सोच रखें। कोई भी काम हो उसे सीखने की सोच रखें। उसे करने की सोचे। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, मनुष्य कोई भी कार्य कर सकता है ना। किसी भी काम से आपको डरना नहीं चाहिए। उसको जी जान से, मेहनत से उसको सीखना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, है ना। ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरे से काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। आप इस तरीके से नकारात्मक सोच रखोगे तो वो काम आपसे कभी नहीं होगा। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नकारात्मक सोच काम में रुकावट पैदा करती हैं। स्वीकारना सीखे। आप अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखे। जब कोई काम बार बार बिगड़ रहा है तो दूसरों की बातों पर ध्यान दें। जब अपन अपने द्वारा किया गया काम बिगड़ता है, दूसरों की राय ले। एक बार दूसरों की राय के अनुसार वो काम करे। अगर काम सही होता है तो दूसरों की बातें आपको स्वीकारना चाहिए, बल्कि अपनी बातों पर कम महत्व देना चाहिए। क्योंकि अपन जो काम कर रहे हैं वो बार बार बिगड़ रहा है, तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। नकारात्मक सोच न रखें। नकारात्मक गलत सोच वाला मनुष्य अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। केवल अपने दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच में ही वह डूबा रहता है। खुद पर विश्वास करें। खुद को माफ करना सीखें। बार बार आप स्वयं को किसी गलती पर माफ नहीं करते हैं। आप दूसरे जो भी आप नया काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जो गलतियां की हैं आप खुद को माफ नहीं कर पाते, तो इसी कारण आप कुछ नया काम भी नहीं कर सकते। क्योंकि खुद पर आप पर जैसे कि विश्वास नहीं होता है, तो आप जैसे कि जो भी गलती करते हैं उसे दोबारा न करें। खुद को माफ़ करें और आगे जो भी आप काम करोगे उस पर आप गलती बिल्कुल ना करें। खुद से प्यार करें, खुद से बातें करें और अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखें, है ना। अब ये गलतियां दोबारा ना हो। ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। जैसे कि ओवर थिंकिंग से मन भागता है और अपने इस मन के पीछे पीछे मन
इस ओवर थिंकिंग के पीछे पीछे अपना मन भागता है, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। संतोष रखना चाहिए, मन में एक तरह से संतोष होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, अपने को शांति से काम करना चाहिए। जीवन में कोई भी काम को समय लगता है, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो आपको एक तरह से शांति बनाए रखना चाहिए। मन को शांति से काम करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। सभी जीवों से प्रेम करें, अपने माता पिता से मीठी बातें करें, उनके लिए खाना पीने की वस्त्र आदि चीज़ें खरीद कर उनको दें। अपने पुत्र पुत्री पत्नी पति उनके लिए भी उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनकी जी जान से सेवा करें, परिवार वालों की, है ना। तो इस तरीके से आपका मन शांत होगा। हो सके तो आप गरीबों की भी सेवा करें, और जो जीव होते हैं जैसे अपने आसपास निवास करते हैं उनकी भी आप सेवा करें, उनकी सहायता करें, है ना। सात्विक भोजन करें, जैसे कि मांस मछली नशा, इन चीज़ों से आप दूर रहें, और ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन ना करें। एक सात्विक भोजन करें, है ना, शाकाहारी भोजन करें। सुबह आप जल्दी उठें, 4 से 5 के बीच में आपको सुबह उठना चाहिए। सुबह आपको गर्म, जैसे कि हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। आपको व्यायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, जिससे आपका मन शांत होगा। आपको नहाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप नहाएं, आपको सुबह और शाम दोनों टाइम नहाना चाहिए, और ठंडे पानी से ही नहाएं, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। रात का भोजन आपको, जैसे कि सुबह का भोजन आप करते हो, तो सुबह का भोजन आपको 10 बजे पहले पहले कर लेना चाहिए, और नाइट का भोजन भी आपको 10 बजे पहले पहले कर लेना चाहिए, है ना। सुबह का भोजन आपको 9 से 10 के बीच में कर लेना चाहिए। रात का भोजन भी आपको 10 बजे पहले पहले कर लेना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए, 6 घंटे की आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। रात को 10 बजे बाद आपको सो जाना चाहिए। सोशल मीडिया न्यूज़ के दबाव में न पड़े, इनसे आप दूरी बना के रखें। ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्मचारी रहें, इंद्रियों पर कंट्रोल करें। आप अपने गंदे विचार मन में न लाएं, मोबाइल से दूर रहें, गंदे वीडियो ना देखें, किसी भी बहन बेटियों माता बहनों पर गंदी नज़र से न देखें। ब्रह्मचारी का पालन करें, इंद्रियों को अपने वश में रखें। भगवान या आपके जो भी कुल देवता है, जो भी आपके भगवान ईश्वर हैं, उनका आप ध्यान करें, उनका नाम का जप करें। जब भी आप खाली टाइम मिले तो उनका नाम आपको लेना चाहिए, बार बार उनका नाम ले, नाम का जप करें, और उनसे आपको अपने दुख सुख की बातें बोलना चाहिए, उनके साथ आपको बात करनी चाहिए, अपने सुख दुख की बातें उनको आपको बतानी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में अपने दुखों को कोई भी नहीं मिटा सकते, एक भगवान ही ऐसे हैं जो अपने दुखों को मिटा सकते हैं। उनका नाम का आपको जप करना चाहिए, और सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। जितना हो सके उनकी सभी जीवों की आपको सहायता करनी चाहिए। आपका मन शांत होगा। आप मंदिर ना जा सके कोई बात नहीं, आप अपने, जैसे कि भगवान का नाम आप कहीं पर भी किसी भी टाइम ले सकते हो, उनका आपको नाम लेना चाहिए। और मंदिर ना जा सके कोई बात नहीं, आपके अपने बूढ़े माता पिता पुत्र पुत्री पत्नी पति, उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। जो भी आपको परिवार में मिला है उनकी आपको सेवा करनी चाहिए, और भगवान का ध्यान करना चाहिए। खुद को कमज़ोर ना समझे, आप सब कुछ कर सकते हैं, प्रयास करें। आपको जो भी मिला है उसमें खुश रहें। दोस्तों, अशांत मन को स्थिर रखने के जो भी उपाय मैंने बताए हैं, वो सभी मैंने मेरे जीवन में अनुभव किए हैं। अगर मेरी ये बातें आपको पसंद आए हो तो
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।